क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। क्या बात होने वाली है? केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी चांसेस पाई नहीं पा चुकी है, मतलब लिख चुके हैं। ये मान चलिए इंपॉर्टेंट है भाई। मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस स्वयं शेयर करता हूँ। ये मान चलिए इनका आना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। तो करना क्या है, आपको वीडियो पूरा देख लिया। देखिए इस वीडियो में आपको ये जानकारी तो बिल्कुल मिल जाएगी, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप कम समय में नंबर कैसे लाओगे। मतलब आज की वीडियो में 30 या 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो आप करना क्या है, देखते रहना है। चलते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप स्वयं समझ सकते हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिखा है जिनकी चांसेस पाई गई है। भाई आप खुद अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी पहले से कि ये क्वेश्चन बहुत ही सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्या लिखा है, राउल्ट का वार्षुदाव का अनुमान नियम। जैसा कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं बताऊंगा नहीं कि एक बार पूछा गया 19 में 20 में। इनकी चांसेस मान चलिए बहुत ही है। क्या लिखा है, राउल्ट का वार्षुदाव अनुमान नियम लिखिए। इनकी इतना लिख देने के बाद आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा दोस्त, पूरा ध्यान देना। क्या लिखना है, इनकी सीमाएं भी लिखना। अगर आप सीमाएं नहीं लिखते हैं तो पूरा 5 या 8 नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान देना है। सीमाएं भी आपको लिखना है दोस्तों, जो कि 19, 20, 22 हर बार आ चुका है, कोई जरूरी नहीं कि मैं लिखूं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, निम्न पदों को परिभाषित करना है। परिभाषित कौन कौन है, इनकी चांसेस तो बहुत ही ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। पहला क्या है, मोल अंश, फिर लिखना है। दूसरा क्या है, मोललता, फिर मोलरता, फिर द्रव्यमान प्रतिशत। ये चारों मान चलिए भाई, ये अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो आप ये समझ चुके होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान चलिए ये आ चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बात करते हैं तीसरा नंबर। अगर आप देखिए, मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद नहीं तारीफ करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या है, कोलराउस का नियम। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो नंबर आपका तुरंत कट जाएगा। क्या लिखा है, पहले आप ध्यान से पढ़ो। लिखा है, कोलराउस का नियम को समझाइए तथा इनके 2 अनुप्रयोग। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, कोलराउस का नियम देखे लिखना स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके पीछे रीजन पीछे क्या लिखा है, 2 अनुप्रयोग। जब तक आप 2 अनुप्रयोग नहीं लिखते हो, जब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, अर्थात आपका पेज डेड हो जाएगा। इसीलिए आप 2 अनुप्रयोग जरूर लिख देना मेरे दोस्त। जैसा कि मैं बता दूं, आपका खुद का एक्सपीरियंस ये 2023 में आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है, इस बार आने की चांसेस है। इस तो आप क्लियर कर लीजिए, ये डाउट तो हटा दीजिए कि नहीं आएगा, ये आएगा। अनुप्रयोग आप लेकिन पूरा लिखना है, पूरा लिखोगे 5 नंबर आपका क्लियर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ना, इसको भी आप तैयार करना। क्या लिखा है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक। पूरा ध्यान देना, अगर आप इसका मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक। इसीलिए इसका मात्रक भी याद कर लीजिए मेरे दोस्त। क्या लिखा है, विशिष्ट चालकता। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, बहुत लोग बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आता है, हर बार पूछा गया है, पीबीएम पूछा जाएगा, ठीक। बस केवल 2023 में नहीं आया था, है ना। अब बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जैसा कि आप इसे समझते हैं, ननस्ट समीकरण भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, ठीक। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा लिखना है ना। संबंध सहित आपको 5 नंबर 6 नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं, ये तो था इंपॉर्टेंट था, अब इससे आगे घड़ी आपके शुरू। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्राउनी गति। इसका दूसरा नाम क्या है, जिग जैग। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि 2020 में या 21 में या इन तरीके क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जिन रिकॉर्ड तोड़ देते हैं उनका मैं नाम नहीं लिखता हूँ कि भाई 19 में 20 में ये सब क्या लिखने की जरूरत है यार। तुम अगर पढ़ते हो ऑलरेडी तो तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा, ये सही बात बोल रहा है अगला बंदा, कि ब्राउनी गति एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कम से कम एक पेज के अंदर कम से कम 20 या 30 लाइन लिखना है, ठीक। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है जिग जैग गति, ठीक। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, आपको याद कर लेना है ब्राउनी गति। अब मैं बात करने वाला हूँ 7वां क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कि 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, 110% बताते हैं आप 80 से 85% इंटर में 100 कम से कम 80 से 85% आप ले ही आओगे। किसी की माई की लाल में दम नहीं है कि केमिस्ट्री में रोक करके दिखा दे। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, ये 10 क्वेश्चन और तैयार कर लिए तो 90-95 आप ला सकते हो। केमिस्ट्री की जानकारी में दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित पदों शब्दों को समझाइए। इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 अंदर रहेगा, मात्र 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्या रहेगा, अपोहन क्या है, टेंडर प्रभाव। जैसा कि आप टेंडर प्रभाव याद कर लेना मेरे दोस्त, ये बार बार पूछा गया है ना।
तीसरा क्या है स्कंदन, चौथा क्या है वैद्योत अपोहन। ये चारों के चारों क्वेश्चन जो लिखे हैं ना उसके अंदर पार्ट में पहला, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे तैयार कर लेना। ठीक, अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ना। बहुत लोग इसे ध्यान नहीं देते, ये ज्यादा बार पूछा भी नहीं गया है। जैसा कि 2023 में आया, 22 में आया, लेकिन अब 24 में भी शायद आएगा, जबकि जो 2023 में आया है उनकी चांसेस 24 में पाई गई है। तो क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्डी सुलझे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि चांसेस पाई जाती है, आप याद कर लीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा ही याद कर लीजिए। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखना है हार्डी सुलझे के नियम पर। ठीक, आप याद कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आप समझते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक की एक एक उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, पूरा नहीं, पूरा लिखना है आपको, उदाहरण सहित आपको समझाना है मेरे दोस्त, तब आपको नंबर आपको 8 या 6 नंबर तो बिल्कुल मिलेगा ही, इसमें कोई दाग नहीं लगना वाला है। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इस वेग के स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पूरा लिखोगे, पूरा मेरे मालिक, पूरा अगर आप लिखते हो तब आपका नंबर इसमें दिया जाएगा, जैसा कि 6 या 8 नंबर में पूछा जाएगा। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब आपसे कोई भी किसी भी प्रकार के चैनल में अगर आपको ज्वाइन होना है, कोई मांग रहा है 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, आप इस चक्कर में भाई मत पढ़ना, कुछ मिलने वाला नहीं। मेरे चैनल पर ये सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी सुविधा फ्री में। क्या चाहिए आपको, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, आज सारी जानकारी समय समय पर मैं डालता रहूंगा। अगर आपको जिस विषय में दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बोल सकते हैं, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री सुविधा है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।